हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी घर पे अपने स्वस्थ होंगे। कोरोना इस महामारी के दौर में आप लोग जो हैं अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मास्क का इस्तेमाल कीजिए जब भी बाहर निकलें घर से। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और जब भी निकलें मास्क ज़रूर यूज़ करें और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपने हाथों को बार-बार आप धोते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए। तो आशा है कि आप जो है स्वस्थ हैं अपने घर पे। और आज मैं आप लोगों के लिए मानव भूगोल से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले ऑफ़लाइन क्लासेस में हमने मानव भूगोल में हम जनजातियाँ ट्राइब्स कर रहे थे, जिसमें हमने पिग्मी, एस्किमो, मसाई ट्राइब जो है इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बुशमैन के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीनतम जनजातियों में से एक बुशमैन, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बुशमैन जनजाति के बारे में बात करें उससे पहले मेरा आप सबके लिए एक संदेश रहेगा। वृक्ष लगाइए, धरती माँ का कर्ज चुकाइए। आज के इस पैंडेमिक में अगर हम देखें तो हमें वृक्षारोपण की महती आवश्यकता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हम पर धरती माँ का कर्ज भी है कि हम कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाएँ और उसकी देखभाल करें, उसे पेड़ बनाएँ। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश रहेगी कि आप अपने आस-पास जहाँ कहीं भी आपको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, वहाँ पर आप वृक्ष लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक बुशमैन पर चलते हैं, बुशमैन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इनके कल्चर के बारे में, बुशमैन कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन से इनके आभूषण हैं, कौन-कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो ये लोग करते हैं और किस प्रकार की ये एक जनजाति है बुशमैन, तो उसके बारे में हम बात आज करेंगे। विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक तो कालाहारी मरुस्थल के बसुटोलैंड में निवास करने वाले जो हंटर हैं, कालाहारी मरुस्थल के बसुटोलैंड में निवास करने वाले हंटर्स बुशमैन या सान कहलाते हैं। विश्व की प्राचीनतम मानव संस्कृति को ये डेज़र्ट कंडीशन में लाइव रखे हुए हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि बुशमैन कौन है और कैसे रहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर हम देखें तो हमारी पृथ्वी पर जितनी टोटल पॉपुलेशन रहती है, उनमें से नेचर के साथ बैठाकर या एडजस्टमेंट करके जो पॉपुलेशन रह रही है वो केवल 1% ही है। बाकी 99% पॉपुलेशन जो है उन उसने नेचर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए है और जिनमें कि हम भी शामिल हैं। लेकिन ये वो मानव समूह है जो कि मनुष्य के साथ अनुकूलन बनाकर रहते हैं और ये जो इस तरह के जो मानव समूह है जो प्रकृति के साथ अनुकूलन बना के रहते हैं, इनको हम आदिम या जनजाति या आदिम मानव के नाम से पुकारते हैं। ये आदिम जातियाँ जो है पृथ्वी पर वर्तमान रूप में जो विकसित और आर्थिक मानव है, जो आज के हम जो विकसित और आर्थिक मानव हैं, हमारे प्रारंभिक जीवन की दशाओं को ये उनकी एक झलक प्रस्तुत करती है कि मानव ने इस पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रारंभ किया था। अगर आज की कंडीशन में देखें तो ये जो मानव जातियाँ हैं, ये जो आज के जितने भी बसे हुए महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हैं जिनमें कि मानव जनसंख्या निवास करती है, उनके किनारे वाले एरिया में रहते हैं या फिर ये सागर और महासागरों में मौजूद जो कोई द्वीप हैं यानी आइसलैंड्स हैं, उनमें ये लोग निवास करते हैं। तो मोस्टली ये जो है कटे हुए बाकी संसार से, बाकी दुनिया से कटे हुए रूप में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन आदिम जातियों में कुछ मेन है, इनमें एस्किमो है, लेप्स है, सेमोइड्स, पिग्मी, मसाई, सकाई, बुशमैन, बोरो, नागा, ये कुछ मेन आदिम जनजातियाँ हैं, जो कि दुनिया भर में रहती है। और इनकी जो जीवन शैली और संस्कृति है, उस संस्कृति पर जो मॉडर्नाइज़ेशन है उसका इफ़ेक्ट मात्र 10% या उससे भी कम दिखाई देता है। ये अपने ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं बुशमैन लोगों की।
जहाँ ये रहते हैं उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, इनके हैबिटेट की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो बुशमैन जनजाति जो है, इनका निवास क्षेत्र 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी एक तरह से सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है। इसे हम कालाहारी मरुस्थल, यानी जिस एरिया में ये रहते हैं उसे हम कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। और ये जो एक है, एक पहाड़ी, पठारी और मरुस्थली भाग है। पहाड़ी, पठारी और मरुस्थली भाग है ये, जहाँ पर कि बुशमैन लोग रहते हैं। इसका विस्तार जो है वो दक्षिणी अफ्रीकी संघ के जो दक्षिण अफ्रीका जो संघ है, उसके बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज में इसका विस्तार है, इस एरिया का, जिसमें कि बुशमैन निवास करते हैं। और इनके इस निवास क्षेत्र को बसुटो लैंड कहा जाता है। इस मैप पे भी आप देखिए, ये आपको दिखाया गया है इनका निवास क्षेत्र। तो जाम्बिया का कुछ उत्तरी पार्ट जो है, जाम्बिया के कुछ थोड़ा सा पार्ट अंगोला का भी आता है, अंगोला में भी ये लोग रहते हैं। नामीबिया का कुछ पार्ट आता है, नामीबिया में रहते हैं। मेन इनका जो निवास क्षेत्र है वो बोत्सवाना, तो बोत्सवाना है। अ, और इसके अलावा गेब्रोन जो है उसका थोड़ा सा पार्ट आता है, और जिम्बाब्वे का थोड़ा सा पार्ट आता है। ये सेंट्रल कालाहारी है। तो ये कालाहारी मरुस्थल का जो एरिया है पूरा का पूरा, इस कालाहारी मरुस्थल के एरिया में निवास करते हैं कौन? बुशमैन या सान। तो इन्हें सान भी कहा जाता है। इनका संबंध जो है वो अफ्रीका के खोई-खोई मानव समूह से है। खोई-खोई मानव समूह इसी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। आजकल ये जो है खोई-खोई मानव समूह पशुपालक बन गए हैं, लेकिन इनके कुछ जो समूह हैं वो आज भी आदिम जीवन यानी हंटिंग लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें बुशमैन या सान कहते हैं। इनकी बोली भी जो है वो खोई बोली से मिलती-जुलती है, यानी खोई-खोई जो लोग हैं उनकी बोली से इनकी बोली मिलती-जुलती है। चलिए, तो इन्हीं के कल्चर, इन्हीं के सोशल लाइफ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन? बुशमैन जो है, इन्हें सान, बुशमैन लोगों को सान, इन्हें बुशमैन, सान, बारवा, कुंग और खवे, बुशमैन, सान, बारवा, कुंग, खवे, इन नामों से भी जाना जाता है। और ये अफ्रीका में 20,000 से भी अधिक वर्षों से निवास कर रहे हैं। बुशमैन का नाम जो इन्हें डच लोगों ने दिया, इसका अर्थ होता है डाकू, बैंडिट या आउटलो। लेकिन बुशमैन जो है इस शब्द को ये अपमानजनक मानते हैं, और ये अपने आप को सान कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पश्चिमी कालाहारी में इन्हें कुंग कहते हैं, बोत्सवाना में इन्हें बारवा कहा जाता है, नामीबिया, अंगोला और जाम्बिया में इन्हें खवे नाम से पुकारा जाता है। सान लोग जो है खोई भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। खोई भाषा से मिलती-जुलती हैं इनकी बोलियां। इनमें तू, तशु खवे, हेलोम, नारो, तसाओ, गलाना या गाना और ग्लोई, ये इनकी मुख्य बोलियाँ हैं। असल में ये बोलियाँ नहीं है, इनके भाषाई समूह समूह हैं ये, यानी जितनी बोलियाँ हैं ये उतनी ही सान के समूह भी पाए जाते हैं। बुशमैन उन 15 आदिम जनजातियों में से एक है, जिनसे आज के वर्तमान आधुनिक मानव का विकास हुआ है। अगर हम प्रजातीय दृष्टि से देखें, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, तो बुशमैन जो है वो निग्रोइड प्रजाति से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन इनका जो जबड़ा है वो बाहर की ओर, बाकी जो प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति या निग्रोइड प्रजाति के जैसे जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है, उस तरह से इनका जबड़ा उतना बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता, और होंठ भी इनके उतने बड़े और लटके हुए नहीं होते। इनके यहाँ की बड़ी और चौड़ी होती है। त्वचा का रंग जो वो हल्का सा पीलापन लिए होता है, लेकिन मोस्टली अफ्रीकन क्लाइमेट में रहते हैं तो थोड़ा ब्राउन सा इनका त्वचा का कलर हुआ करता है। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वो असल में पहाड़ी, पठारी, धरातल वाला ड्राई और सेमी ड्राई डेजर्ट एरिया है। तो हिल एरिया है, प्लेटू एरिया है, ड्राई और सेमी ड्राई एरिया है। बुशमैन जनजाति जहाँ पर रहती है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर, लिस्ट रेनफॉल यानी मिनिमम रेनफॉल, हाई वाष्पीकरण, लंबी और गर्म शुष्क ऋतु होती है, और वर्षा ऋतु जो है वो छोटी अवधि के लिए होती है, और उस समय में भी वर्षा बहुत ही कम हो पाती है, यानी 20 से 40 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा हो पाती है। तो ये यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है जिस एरिया में बुशमैन लोग निवास करते हैं।
यहाँ वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। लिम्पोपो, ओकावांगो, नगामी झील और ऐसी असंख्य यानी बहुत सी वादी एरिया, जो कुछ छोटी नदियाँ जो वर्षा के टाइम में बहती हैं, बाद में सूख जाती हैं, तो उनका वो एरिया जो है वादी कहलाता है। और प्लायाज़ जो हैं इस एरिया में, झीलें इस एरिया में पाई जाती हैं। ये यहाँ की ज्योग्राफिकल्स कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए फ़ोटोग्राफ्स में भी दिया गया है। ये फर्स्ट आप देखिए किस प्रकार का है, ये कालाहारी डेज़र्ट, ये रॉक्स हैं, तो रॉक्स और प्लेटू एरिया है ये मोस्टली। और यहाँ कुछ डेज़र्ट है, तो यहाँ जो है सैंड ड्यून्स भी कहीं-कहीं मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ही इसको इसमें बुशमैन भी एक भाले से शिकार करता हुआ बुशमैन आप देख रहे हो। ये बुशमैन मेन है, एक बुशमैन पुरुष है। और इसी तरह की छोटी झाड़ियाँ और कुछ घासें इस क्षेत्र में, ये देखिए ये ग्रासलैंड्स, तो कुछ ऐसी घासें घासें मिलती हैं जिनमें दूर-दूर बिखरे हुए पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे पार्कलैंड सा हो। तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ छोटी कंटीली झाड़ियाँ जो है इस डेज़र्ट एरिया में मौजूद हैं, तो इसी प्रकार की ये जो है यहाँ पर कंडीशंस मिलती है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलती है। तो ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में या क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या है कि घास और बिखरे अकेशिया के जो कुछ वृक्ष हैं, प्लांट्स जो हैं वही मिलते हैं। और वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ में एंटीलोप की कई जो है स्पीसीज यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा ज़ेब्रा, जिराफ, हाथी, चूहे, खरगोश, ऐसे बहुत से शाकाहारी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। मांसाहारी जीवों में जरख है, भेड़िया, शेर, चीता, हिप्पो, जंगली कुत्ते, मगरमच्छ, इस प्रकार के मांसाहारी जीव भी मिलते हैं। और अनेकों रेप्टाइल्स प्रजाति के जीव, सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ, तो जो मरुस्थलों में रहती है खास करके, तो वो सारे के सारे यहाँ मिलते हैं। और बिलों में रहने वाले जीव जो हैं, चूहे हो गए या सांप हो गए, या फिर दूसरे और बिलकारी जीव जो है खरगोश हो गए, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी भी यहाँ पर निवास करते हैं, और शुतुरमुर्ग का इनकी लाइफ में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये है जहाँ पर कि बुशमैन रहते हैं, उन एरिया की कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ का वाइल्ड लाइफ। ये देखिए सान पीपल, तो ये कुछ 19वीं शताब्दी यानी 1860 के आसपास की एक फ़ोटोग्राफ है, जिनमें सान पीपल जो एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए हैं, और जो है उनके साथ इनका एक पालतू कुत्ता बैठा हुआ है, और ये शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए आप शान महिलाएँ, ये शान महिलाएँ हैं। ये महिला शान महिला की एक फ़ोटोग्राफ है, और ये शान बच्चे हैं, घुंघराले से इनके बाल हैं, तो घुंघराले बाल होते हैं इनके, और हल्का-सा पीलापन लिए हुए इनकी त्वचा का कलर होता है, और ब्राउन सी त्वचा होती है, तो शान के ये यानी बुशमैन चाइल्ड्स और बुशमैन वुमेन। यहाँ देखिए 2 बुशमैन वुमेन की फ़ोटोग्राफ्स आपको दी गई है। ये देखिए दोनों बुशमैन वुमेन्स हैं ये, और ये बुशमैन मेन की फ़ोटो है, ये बुशमैन पुरुष है। ये बुजुर्ग बुशमैन और उसके पीछे बुशमैन और उसकी फोटो है। और ये एक बुशमैन फैमिली जो है, ये इस कालाहारी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स में बैठी हुई आप देख रहे हो। और ये बुशमैन मैन है जो कि आग जलाने का प्रयास करते हैं। इनका आग जलाने का तरीका आज भी वही पुराना आदिम तरीका है। तो ये बुशमैन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनसे कि हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बारे में हम कुछ जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके परिवार, समाज और संस्कृति के बारे में। परिवार, इनके फैमिली, इनकी सोसाइटी और इनके कल्चर के बारे में। तो बुशमैन जनजाति जो है वो सेमी नोमैडिक जीवन शैली, जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाए हुए हैं। और ये लोग जो हैं घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। माइग्रेंट लाइफ ये जीते हैं, एक जगह पर रुकते नहीं हैं, बल्कि इनके निवास जो है, इनके मकान जो हैं वो गुफाओं में या कई बार कहीं पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पर ये अपनी हट्स बना लेते हैं, अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं और उनमें रहते हैं। तो बुशमैन की जो पारिवारिक व्यवस्था है, बुशमैन का जो परिवार व्यवस्था है, वो बहुत कुछ एस्किमो लोगों से मिलता-जुलता है। और बुशमैन के परिवार के जो फैमिली मेंबर जो होते हैं, वो एक ही ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक ही रक्त से, एक ही फैमिली के लोग होते हैं। जो इनका एक समुदाय बनता है, एक ग्रुप बनता है बुशमैन का, वो एक ही ब्लड से रिलेटेड पर्सन्स होते हैं। एक परिवार या समुदाय में 50 से 60 मेंबर्स होते हैं। कई बार 25 या उससे कम मेंबर भी हो सकते हैं, और कई बार जो है वो इससे ज़्यादा भी मेंबर हो सकते हैं। इनका जो प्रत्येक ग्रुप है वो एक निश्चित बोली वर्ग से रिलेटेड है, जैसे कि तू, अ, तशु, खवे या हेलोम, नारो, साओ,
गलाना और गलोई, ये इनके बोली समूह हैं और लैंग्वेज जो है ग्रुप है और ये इन्हीं से रिलेटेड है। तो एक समुदाय, एक ग्रुप इन बोली से रिलेटेड होता है। प्रत्येक ग्रुप का, प्रत्येक समुदाय का जो एक निश्चित एरिया होता है और सामान्यतः क्या है कि ये एक दूसरे के जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है उसमें ये अतिक्रमण नहीं करते। और जब कभी इस प्रकार का अतिक्रमण भी यदि होता भी है तो उसका परिणाम जो वो भयंकर युद्ध के रूप में होता है। इनके परिवार या समुदाय का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो इस समुदाय का लीडर होता है, मुखिया होता है। और समुदाय के जो अस्थायी गांव जो कुछ समय के लिए बनते हैं, टेम्परेरी विलेज, उन टेम्परेरी विलेज के लिए स्थान का चयन और इसके अलावा अन्य और जो इनके सोसाइटी के लिए मेन डिसीजन लेने हैं वो यही व्यक्ति लेता है। बुशमैन में जो सोसाइटी है, महिलाओं भी इनमें एक मेन रोल जो है प्ले करती हैं और समाज में महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी जो है एक्टिविटी दिखाई देती है। साथ ही घर का निर्माण करना और बच्चों की देखभाल करने का जो दायित्व है वो महिलाओं का होता है। इस फैमिली में आप देखिए ये इनका मकान जो है आप देख रहे हो सबसे पहले, ये इसके मकान इस तरह से कि हट के रूप में ये बनाते हैं, राउंड हट के रूप में ये बनाते हैं और ये घास-फूस और लकड़ी का बना होता है। जिसमें क्या है कि चारों ओर दीवारों की ओर जो है ये लकड़ी के फ्रेम लगाते हैं, लकड़ी के फ्रेम बनाते हैं। ऊपर भी यहाँ लकड़ी के ये फ्रेम लगाते हैं और उनके ऊपर जो है घास-फूस और जो पत्ते हैं, लीव्स हैं या जो ग्रास है उनसे ये सूखी ग्रास उनसे अपनी जो छत है वो छत बनाते हैं। मोस्टली ये गुफाओं में रहते हैं लेकिन जहाँ कहीं कभी ये शिकार की तलाश में इधर-उधर जाते हैं तो ये कुछ समय के लिए अपने जो विलेज हैं किसी नदी या किसी झील से थोड़ा दूरी पर बना लेते हैं और घास-फूस और लकड़ी के ही अपने ये मकान बनाते हैं। इनके घर जो जैसे मैंने आपको बताया नदी और तालाबों से थोड़ी दूर बनाए जाते हैं क्योंकि इनका जो लाइफ है वो डिपेंड करता है हंटिंग पे। और इन एरिया में क्योंकि डेज़र्ट एरिया है और डेज़र्ट एरिया में रिवर या फिर जो लेक्स हैं, उन लेक्स में जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो जीव-जंतु हैं, वो पानी पीने के लिए आते हैं। अगर ये उसके नज़दीक अपने घर बनाएँगे तो वो जो है पानी पीने के लिए उन एरिया में नहीं आ पाएँगे, इसलिए वो थोड़ा दूर बनाते हैं। ये देखिए दूसरी ओर एक फैमिली बैठी है, दूसरी फ़ोटोग्राफ में आप देखिए एक बुशमैन फैमिली बैठी हुई है, एक अपने हट के बाहर। तो इस प्रकार की इनकी हट होती है। तीसरे में देखिए इनकी एक बुशमैन फैमिली है, ये पूरा का पूरा जो एक परिवार है, एक फैमिली है, जो एक ही ब्लड से रिलेटेड हैं और इसी तरह से घास-फूस और लकड़ी से ये अपने घर बनाते हैं जिसमें कि एक छोटा दरवाज़ा रखा जाता है। किसी तरह की कोई खिड़की इसमें नहीं होती। इस प्रकार के मकान ये बनाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सान लोगों की कल्चर के बारे में, इनकी संस्कृति के बारे में। तो सान लोग जो है वो भगवान और उसकी सृष्टि में विश्वास करते हैं। तो गॉड को ये मानते हैं। इनके 2 गॉड होते हैं। ये मानते हैं कि एक ग्रेटर गॉड होता है और दूसरा लेसर गॉड होता है। तो बड़े भगवान और छोटे भगवान में इनका विश्वास है। ग्रेटर कोड जो होता है वो जीवन देता है, सूर्य उदय करता है, बीमारियों को दूर भगाता है, भोजन देता है। तो यानी कुल मिलाकर इनके जीवन को चलाने वाला ग्रेटर गॉड होता है। लेज़र गॉड जो होता है वो जन्म और मृत्यु को कंट्रोल करता है, बीमारियाँ लेकर आता है, मौसम को कंट्रोल करता है और रेनफॉल वर्षा और दूसरी जो इसी प्रकार की नेचुरल जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है लेज़र गॉड। कि ये भी मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात जो आत्मा है, जो स्पिरिट है वो ग्रेटर गॉड के पास चली जाती है और बाद में वो चट्टानों में पेंटिंग्स के रूप में वो उभर कर सामने आती हैं, ऐसा ये मानते हैं। ये चंद्रमा यानी मून का भी सम्मान करते हैं, रेवरे यानी सम्मान करते हैं चंद्रमा का भी। इनका सबसे प्रमुख जो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जो इनका गॉड है, वो है कागेन। कागेन इनका सबसे प्रमुख देवता है। ये एक चालाक देवता होता है, इनका मानना है कि एक चालाक देवता है और कागेन भी क्या है कि मेंटिस नामक देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और सान लोगों की अभिव्यक्तियाँ जो इनकी अभिव्यक्तियाँ हैं, उन अभिव्यक्तियों को ये मेंटिस तक पहुँचाता है। कौन? कागेन। इनका मानना है कि कागेन जो है वो किसी भी जानवर, पक्षी या पौधे का रूप धारण करके आ सकता है, प्रकट हो सकता है। किंतु इलैंड बुल जो है वो इसका सबसे प्रिय पशु है। ये अब देखिए आप डायग्राम में ये इलैंड बुल है। तो इलैंड बुल जो है वो कागेन का सबसे प्रिय पशु है और वो इसके रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये इलैंड बुल के अलावा साँप और गिद्ध के रूप में भी प्रकट हो सकता है।
और ये मानते हैं कि जब ये कागेन जो है किसी पशु या किसी पक्षी के रूप में प्रकट नहीं होता जिन टाइम में, उस दौरान वो एक साधारण सान मनुष्य में के रूप में रहता है, यानी इन्हीं के बीच में साधारण सान मनुष्य के रूप में वो रहता है। इनका मानना है कि कागेन जो 4 अनुष्ठानों, 4 रिचुअल्स में वो एलेंड बुल के रूप में अवश्य प्रकट होता है। एक है बॉयज़ फर्स्ट किल, यानी जब एक सान बच्चा पहला अपना शिकार करता है, वो भी इलैंड बुल का। तो जब पहला अपना शिकार करता है एक बच्चा, वो भी इलैंड बुल का, तब वो वेस्ट यानी अडल्ट माना जाता है। दूसरा गर्ल्स पुबेरिटी यानी पेबिलिटी। तो गर्ल्स का जब बड़ी होती है, वयस्क होती है, तब भी इनका मानना है कि इलैंड बुल जो है वो प्रकट होता है। तीसरा मैरिज के अवसर पर भी जो है इलैंड बुल के रूप में कागेन जो है वो प्रकट होता है। और चौथा ट्रांस डांस जब ये करते हैं, तब भी ये प्रकट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सांड बच्चा अपना पहला इलैंड बुल का शिकार करता है, तो वो एडल्ट माना जाता है और उसे इस समय क्या है कि इस एलन बुल की चर्बी का लेप लगाया जाता है और उसका हार्ट जो है उसे गिफ्ट में दिया जाता है। जब सांड लड़की यानी वयस्क होती है, अडल्ट होती है, तब भी इनका मानना है कि कैगेन जो है प्रकट होता है और जो माँ होती है वो इलैन इलैंड बुल डांस करती है इस समय जबकि लड़की अडल्ट होती है। विवाह के अवसर पर भी इलैंड बुल के दिल और उसकी जो चर्बी होती है वो लड़की को उपहार में यानी गिफ्ट में दी जाती है। तो ये इलैंड बुल सबसे ऊपर आप देख रहे हो, एक ये नर इलैंड बुल है यानी मेल और ये फीमेल इलैंड इलैंड बुल है। ये कॉमन ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जिनका इनकी लाइफ में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। ये इसका एग है यानी अंडा है, तो इस अंडे का ये बहुउपयोगी इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में बर्तन के रूप में भी इस अंडे के कवच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इनके डांस, तो इनके डांस जो इनमें में इनका एक डांस है इलैंड बुल डांस। इसमें पुरुष इंसान क्या करता है सिर पर इलैंड बुल के सींग या लकड़ी के सींग लगाकर उसी की तरह नाचते हैं। ये डांस जो है मोस्टली लेडीज़ को जो रिझाने के लिए यानी उस पर अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए आप फर्स्ट फ़ोटोग्राफ में देखिए इलैंड बुल डांस जिसमें एक जो सांड है वो लकड़ी के 2 सींग बनाकर ये डांस कर रहा है। दूसरा देखिए एक महिला जो है ये लड़की के अडल्ट होने पर इस प्रकार से ये इलैंड बुल डांस करती है, अपने सर पर लकड़ी के सींग बनाकर उस तरह से ये डांस करती है। तो एक तो है इनका इलैंड बुल डांस। दूसरा है द ग्रेट मेडिसिन और हीलिंग डांस। सांड लोगों का ये मेन डांस है। इसमें क्या होता है कि आग के चारों ओर महिलाएँ भी बैठ जाती हैं और एक घेरे में एक राउंड में बैठ जाती हैं और हाथों से तालियाँ बजाती हैं। जबकि जो मेन सांड होता है यानी पुरुष सांड जो होते हैं, वो घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग गोल-गोल घूमकर डांस करते हैं। तो ये रात भर इस प्रकार का डांस करते हैं। ये आप देखिए ये आपका हीलिंग हीलिंग डांस। पैरों में कुछ आप ये घुंघरू टाइप में ये चमड़े से बने हुए कुछ ये अपने पैरों में बाँधते हैं पुरुष इंसान। आग, महिलाएँ बैठी हुई हैं जो तालियाँ बजाती हैं और इसके चारों ओर ये राउंड राउंड ये दूसरी स्नैप में भी आप देखिए, ये तीसरी स्नैप है। तीसरी स्नैप में भी इसी प्रकार के यही हीलिंग डांस हो रहा है और चौथी स्नैप ये जो है इसमें भी हीलिंग डांस कर रहे हैं। तो ये इनके मेन डांस है हीलिंग डांस। नेक्स्ट इनका अगला जो इनकी कल्चर से रिलेटेड अगला जो इनका पार्ट है वो है रॉक पेंटिंग। बड़ी ही अच्छी पेंटिंग जो है शान पीपल करते हैं। रॉक पेंटिंग का इन्हें बड़ा ही शौक है। शान लोग जो है वो गुफाओं में या चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं और ये लोग अपनी पेंटिंग में पशु-पक्षियों या डांस की जो स्टेप्स हैं उनके या फिर जो इनकी हंटिंग जो मेथड्स है, उन हंटिंग मेथड्स को ये चट्टानों पर चित्रकारी की पेंटिंग के रूप में दर्शाते हैं। देखिए एक फर्स्ट फ़ोटोग्राफ में आप देखिए एक रॉक पेंटिंग है जिसमें एक शान लेडीज़ और शान मेल जो है दोनों दिखाए गए हैं। दूसरे में देखिए एक शान का डायग्राम जो है वो रॉक पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है। तीसरे में एक
एंटीलोप को है, इसमें जिराफ एंटीलोप को दिखाया गया है। चौथे में आप देखिए कि एक हंटिंग जो मेथड है उसको दिखाया गया है। ये शिकार करते हुए ये सांड पुरुष है और ये हिरन हिरन यानी एंटीलोप का शिकार कर रहा है। इस नेक्स्ट में आप देखिए ये है इलैंड बुल। इलैंड बुल की पेंटिंग सांड लोगों ने बनाई है रॉक पेंटिंग के रूप में। ये एक इलैंड बुल का शिकार करते हुए सांड लोग चारों ओर और बीच में ये इलैंड बुल। और यहाँ पर भी देखिए ये इसी तरह से शिकार की मुद्रा में महिलाएं खास करके दिखाई गई हैं। इसमें महिलाएं फूड गैदरिंग करते हुए या कुछ महिलाएं इसमें दिखाई गई हैं। तीसरे में देखिए, इस लास्ट में देखिए आप ये एक फोटोग्राफ दिखाया गया है जिसमें कि इसमें भी शिकार करते हुए एक जानवर का शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये है सांड लोगों की रॉक पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सांड लोगों की वस्त्र संस्कृति के बारे में, इनके कपड़ों और इनके जो है आभूषणों के बारे में। चूंकि चूंकि ये लोग जो हैं ये एक हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, गर्म क्लाइमेट में जलवायु में रहते हैं, तो इनकी वस्त्र संस्कृति जो है वो बड़ी ही पिछड़ी कंडीशन में है। ये लोग जो है वो पशुओं के चमड़े से बने हुए जो लेदर है उससे बने हुए वस्त्र धारण करते हैं। और चूंकि गर्म जलवायु है तो ये शरीर पर मिनिमम जो है वस्त्र पहनते हैं। केवल जो शरीर के मेन जो पार्ट्स जिनको कि हमें वस्त्रों से ढकना चाहिए उन्हीं पर ही ये वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनकी बॉडी जो है वो खुली ही रहती है। पुरुष सांड जो है वो चमड़े का बना हुआ एक तिकोना लंगोट पहनते हैं आगे और पीछे दोनों ओर ही ये एक तिकोना लंगोट जो है चमड़े का बना हुआ पहनते हैं। और साथ ही साथ ये पशु खाल से बनी हुई एक टोपी भी अपने सर पर रखते हैं या फिर पट्टी पहनते हैं। पैरों में खाल से बनी हुई चप्पल जो है वो महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। महिलाएं और पुरुष जो हैं वो दोनों ही शतुरमुर्ग के अंडों की छाल, जानवरों के दांतों, हड्डियों, बीजों या सीप इन सब से बनी हुई जो आभूषण हैं या इनके जो ज्वेलरीज हैं उनका यूज ये करते हैं। उनकी बनी हुई मालाएं मोस्टली ये पहनते हैं। तो देखिए ऊपर फर्स्ट डायग्राम में इनकी मालाएं दिखाई गई हैं जो कि बीजों से बनी हुई है या फिर सीप से बनी हुई है या फिर पत्थरों से बनी हुई है या हड्डियों से बनी हुई है, तो उनसे बनी हुई ये मालाएं पहनते हैं। ये सेकंड फोटोग्राफ में एक लेडीज शान दिखाई गई है जो कि एक वस्त्र जिसको हम आगे बात करेंगे कोरमा कहते हैं, अपनी झोपड़ी के बाहर हट के बाहर बैठी हुई है। तो ये कोरमा कोराम कोराम वस्त्र पहना हुआ और ये विंटर वेयर है। इनके खाल से बना हुआ लेदर से बना हुआ एक चमड़े का जो है कंबल से लपेटते हैं और सर पर इस तरह की एक पट्टी बांधते हैं। तो ये विंटर वियर्स है इनके। दाहिने कंधे पर, जैसा मैंने आपको बताया कि दाहिने कंधे पर एक खाल का बना एक चोगा पहनते हैं जिसे कारोम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये है कारोम। ये कंधे से चारों तरफ ये लपेट लिया अपनी बॉडी पर, ये नीचे तक घुटनों से नीचे तक ये होता है। तो ये कारोम है। ये देखिए पीछे से ये कारोम का पीछे का एक व्यू है। ये महिलाओं में देखिए महिलाएं भी कारोम पहनती हैं। ये कारोम इसमें कारोम महिलाओं के लिए जो है इसका मल्टी यूज होता है इसका। कारोम जो है पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं। और महिलाओं के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टी यूज होता है, ये इसको बिस्तर के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों को इसमें लपेट कर अपने ये सीने से इनको लगा के रखते हैं। देखिए जैसा मैंने इसमें बताया कि कारोम में एक सान महिला ने अपने बच्चे को अपने साथ लगाया हुआ है। महिलाएं कमर के नीचे जो है पशु खाल से बना हुआ एक पट्टेनुमा वस्त्र पहनती है। जैसे इसमें आप देखिए तो खाल से बना हुआ एक पट्टेनुमा वस्त्र आगे पीछे घुटनों तक ये धारण करती हैं। डांस के समय पैरों में बीजों यानी सीड्स के या जो सीप है, ऑयस्टर्स या हड्डियां जो है उनसे बने हुए घुंघरू नुमा पट्टे बांधते हैं और वो बांधकर अपना ये डांस करते हैं। और अलग अलग जानवरों की खाल और सींग जो सिर और चेहरे पर, खाल जो है वो सिर पर पहनी जाती है पहनकर। जैसे देखिए इसमें इस फोटोग्राफ में ये आप देख रहे हो सर पर इसके एक जो है किसी जानवर का जो खाल है उससे बना हुआ एक प्रतीक लगाया हुआ है और साथ में सींग भी इसमें इन्हें पहन रखे हैं। तो खाल और सींग जो वो डांस के समय या और ये अपने सिर पर और चेहरे पर लगाते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी भोजन संस्कृति के बारे में। तो खाने-पीने के मामले में सान लोग जो हैं ये आदिम, इनकी संस्कृति जो है आदिम है अभी भी और ये सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। इनका मूल मंत्र ये है कि मेन रूल जो है प्रतिदिन प्राप्त करो और खाओ। तो हंटिंग पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो इनकी भोजन संस्कृति का मूल आधार यही है।
शाकाहारी भोजन में अगर देखें तो ये मरुस्थलीय धरातल पर मिलने वाले कुछ गांठ नोट जिनमें यानी जड़ों में गांठें होती हैं, तो ऐसी गांठदार जड़ों वाले कुछ वनस्पतियां जो मरुस्थलीय धरातल पे मिलती हैं, जिनमें कि जैसे गा है, बी है, या और इस प्रकार के बहुत से और कैक्टस हैं या दूसरे हैं जो कि खाए जा सकते हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और इनसे इनको पानी भी खूब मिलता है। इसके अलावा बेर हो गए, शहद हो गए, कंदमूल, तरबूज, ककड़ी, जड़ें, ये इनके शाकाहारी भोजन में है। देखिए जैसे इस फ़ोटोग्राफ में आप देखिए, एक शान जो है ये एक जड़ से, मरुस्थलीय जड़ से उसको दबाकर उससे पानी निकाल रहा है। यहाँ भी देखिए ये एक मरुस्थलीय जड़नुमा एक पौधा है, जिससे कि ये पानी निकाल कर पी रहे हैं। इनको इनका पेट भी भरता है इससे और साथ में इससे पानी की पूर्ति भी होती है। बहुत सी मरुस्थलीय वनस्पति जो है उनका इस्तेमाल ये केवल औषधि के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में ये करते हैं। तो इन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति और उसके बारे में बड़ा ही नॉलेज है। शत्रुमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है, उनके कॉमन ऑस्ट्रिच, उसके अंडों का इनके जीवन में बड़ा महत्व है। इसका प्रयोग इसका जो खाने में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। इसका जो कवर है, उस कवर का प्रयोग ये पानी लाने में, पानी रखने में और भोजन पकाने में भी करते हैं। ये देखिए ये ऑस्ट्रिच एक फैमिली, ऑस्ट्रिच अंडे के साथ और दूसरी तरफ एक सहान पुरुष जो है ऑस्ट्रिच अंडे को खाते हुए। तो ये इनका मुख्य भोजन और पेय इनके भोजन में अगर देखें तो इनके भोजन में कीड़े-मकोड़े, दीमक, छिपकली, चूहे, हिरन, जिराफ, हाथी, मछली सब कुछ शामिल होते हैं। क्योंकि जलवायु जो है वो गर्म है, इसलिए ये बचा कर नहीं रख सकती, इसलिए जो मिलता है सब कुछ खाना इन्हें पड़ता है। जब शुष्क काल होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो झीलों और नदियों का जल सूख जाता है। तो क्या करते हैं, ये बेंत से बनी हुई पाइप को जो है ये रिवर की वैली में या झीलों में या नदी की वैली में जो है उसमें गहराई तक धँसा देते हैं और मुख से खींच कर जल प्राप्त करते हैं। तो शुष्क मौसम में तो कई बार ऐसा होता है जबकि इनके शिकार नहीं मिलता, इनको भोजन नहीं मिलता, तो भूखों मरने की जब नौबत आती है, तो उस समय ये अपने शरीर पर लिपटी हुई खाल को भी खाने लग जाते हैं। ये देखिए ये आग जलाते हुए पहले फ़ोटोग्राफ में देखिए, वही लकड़ी से घुमाकर या पत्थर से आग जलाते हैं ये लोग। तो लकड़ी को घुमाकर लकड़ी को पत्थर पे घुमाया जाता है और उसे चिंगारी उत्पन्न करके आग जलाते हैं। यहाँ पर भी देखिए किसान लोग मरुस्थल में आग जलाते हुए, तो इसी प्रकार से ये घास-फूस इकट्ठा करके पत्थर पे लकड़ी को घिस कर या पत्थरों को घिस कर ये आग जलाते हैं। ये देखिए एक बुशमैन है जो अपने तीर कमान को चेक कर रहा है और यहाँ ये आग जलाते हुए बुशमैन कुछ बच्चे। यहाँ ये वही मैंने आपको बताया कि गाँव और बी जैसी कुछ झाड़ियाँ मिलती है यहाँ पर, उसके जड़ों से ये पानी पीते हैं, तो ये देखिए पानी पीते हुए। और ये देखिए मैंने आपको बताया कि सिर पर ये सींग पहनते हैं, तो एक जानवर की खाल और सींग सर पर पहने हुए, गले में माला पहने हुए और ये हाथ में बिच्छू पकड़े हुए। तो जो कुछ इनको मिल जाता है उसका ये सेवन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन के बारे में। तो ऑक्यूपेशन यानी ये नोमैडिक हंटिंग जीवन लाइफ़स्टाइल जो है जीते हैं। ये लोग शिकार और भोजन की तलाश में घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और इन्हें हालाँकि मरुस्थलीय जो कंडीशन है उनमें उगने वाली जो वेजिटेशन है उनका बहुत ज्ञान है। लेकिन उसके बावजूद भी ये खेती और पशुपालन का कार्य बिल्कुल भी नहीं करते। इनकी जो मुख्य व्यवसाय है वो यही हंटिंग है, आखेट है और फूड गैदरिंग है। यही इनके मेन व्यवसाय हैं। आखेट जो पहला इनका है आखेट, हंटिंग इनका सबसे मुख्य व्यवसाय है और ये लोग जो है छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अकेले भी ये लोग शिकार करते हैं, लेकिन शिकार के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। एक दूसरे के एरिया में ये अतिक्रमण नहीं करते और यदि इनके द्वारा कोई शिकार किया गया है और वो दूसरे के जो है इन्फ्लुएंस एरिया में चला जाता है, तो शिकार को हाफ-हाफ बाँट लिया जाता है। शिकार के मामले में ये बड़े अंधविश्वासी भी होते हैं। जिस जानवर का शिकार करने के लिए इन्हें जाना होता है, उसकी राख और चर्बी का ये लेप अपने चेहरे और शरीर पर लगाते हैं और तरह-तरह के आडंबर और जादू-टोने करते हैं शिकार के लिए। ये देखिए, ये 18th सेंचुरी की एक पिक्चर है जिसमें किसान फ़ोटोग्राफ है, जिसमें किसान शिकार के लिए जाते हुए। ये भी लगभग जो है 19वीं मिड 19वीं 1860 के आसपास की फ़ोटोग्राफ है और ये देखिए सान समूह जो है ग्रुप में शिकार करने के लिए जाते हुए। शिकार के लिए जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं उनमें पहला है छिपकर शिकार करना। तो ये क्या करते हैं कि चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिपकर विष युक्त तीरों से जो इनके बाण होते हैं, तीर होते हैं उनसे ये शिकार करते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है। ये देखिए एक शान व्यक्ति यानी पुरुष जो है वो शिकार करते हुए झाड़ियों में छिपकर
अपने तीर कमान से। यहाँ भी देखिए कुछ शान व्यक्ति शिकार करते हुए, एक बच्चा शिकार की प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ भी देखिए तीर कमान से ये शिकार करते हुए। और यहाँ देखिए चीता बैठा है इनके साथ, यानी चीता के साथ इनकी बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, क्योंकि इसको भी पता है कि इनके शिकार से इसको भी भोजन मिलेगा। तो इस तरह से बुशमैन अपना शिकार करते हैं। दूसरा है भेष बदलकर शिकार करना, यानी जिस जानवर का इन्हें शिकार करना होता है, ये उसी जानवर के झुंड में उन्हीं की खाल पहनकर धीरे से शामिल हो जाते हैं बड़ी चालाकी से, और विषयुक्त भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। तीसरी इनकी शिकार पत्ती है सामूहिक शिकार पत्ती। इसमें सान जो लोग हैं छोटे-छोटे ग्रुप बनाते हैं और हांका यानी ट्रैप लगाकर या गड्ढे में जानवरों को फँसाकर शिकार किया जाता है, और इस प्रकार का शिकार मोस्टली बड़े जानवरों को मारने के लिए या उनका शिकार करने के लिए किया जाता है, जिनमें जिराफ, शेर, हाथी और ज़ेब्रा है। नदी तट और जो झील तट है, उन झील तटों पर पानी की तलाश में जो जानवर आते हैं, उन झुंडों पर ये भालों से वार करके और तीर कमान से वार करके भी शिकार करते हैं। तो ये 4 मेथड है इनके शिकार करने के। नेक्स्ट दूसरे इनका जो है वो है ऑक्यूपेशन, वो है वन उपजों का संग्रह और फिशिंग। तो निवास क्षेत्र के निकट जो है जल जो भी जितने भी रिवर्स हैं या लेक्स हैं या तालाब हैं, उनसे क्या कि मछली पकड़ना, शुतुरमुर्ग के अंडे को खोजना, छोटे जीव-जंतुओं को पकड़ना, मरुस्थलीय कंदमूल, जड़ें, औषधियाँ, गाँ, बी, तरबूज इनको इकट्ठा करना, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आना, घास-फूस, पत्तियाँ एकत्रित करना, ये सब कार्य महिलाएँ और उनके सहायता करते हैं बच्चे। तो महिलाएँ ये कार्य करती हैं। घर बनाने का कार्य महिलाएँ का होता है, और सामान्यतः ये लोग गुफाओं में रहते हैं या फिर किसी ऊँची चट्टान पर लकड़ी और घास-फूस के घर बनाकर रहते हैं। बच्चों की देखभाल और आभूषण बनाने का कार्य महिलाएँ करती हैं। ये देखिए एक घर के बाहर बैठी हुई सान महिला, ये तरबूज देखिए आप बच्चों के पीछे, सान बच्चों के पीछे तरबूज, और ये एक सान फैमिली अपने घर के बाहर बैठे हुए, ये एक सान पुरुष है जो कि भाले से शिकार करते हुए। ये देखिए जिराफ का शिकार करते हुए 2 शान व्यक्ति और एक शान महिला और पुरुष अपने घर के बाहर। तो ये इनके मेन ऑक्यू नेक्स्ट है इनका व्यापार। तो व्यापार जो है किसान लोग छोटे-छोटे दल बनाकर अपने आस-पास के जो किसान हैं, खास करके कोई-कोई किसान है, पशुपालक है और होंठ-पे-टोंट जो किसान हैं उनसे व्यापार भी करते हैं, और ये मांस, खाल और अन्य जो पशु उत्पाद हैं उनके बदले में आभूषण, औजार और वस्त्र प्राप्त करते हैं। किसान लोगों के कोई-कोई समूह जो है वो पशुपालक बन गए हैं, जबकि होटेंटोट जो है वो किसान बन गए, किसान ही थे। इनके औजार, हथियार और इनके अगर हम इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें, इनके बर्तन देखें, तो इनके पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। किसान लोगों के पास शतुरमुर्ग के अंडों का खोल, तरबूज का खोल, खाल की बनी हुई पानी की रखने की एक सुराही, तीर कमान, भाले, बर्छी, कुल्हाड़ी, आग उत्पन्न करने के लिए पत्थर, खाल से बने हुए वस्त्र, ये इतनी इनकी संपत्ति होती है। इन फ़ोटोग्राफ्स में भी आप देखिए ये तीर कमान इनके औज़ार हैं, ये भाला इनके हाथ में, ये तीर कमान के साथ और एक टाइगर के साथ दिखाए गए एक सांड को, और ये देखिए एक शिकार की मुद्रा में, और ये ट्रांस डांस करते हुए सांड पीपल। तो ये ऐसी है सांड मानव जाति, जो कि आदिम तरीके से अपना जीवन यापन रहते हैं। अपने ही जीवन शैली से ये लोग जी रहे हैं, किसी बाहरी दुनिया से इन्हें कोई शिकायत नहीं है, अपने आप में खुश हैं, जितना मिलता है उतना खा लेते हैं, वरना भूखे भी रह जाते हैं। तो ये इस प्रकार के होते हैं सांड लोग। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाइए, इसको दोबारा सुनिए, बार-बार सुनिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऑनलाइन क्लासों के साथ जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।